नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे पहले जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं या टोटल रिजल्ट ही होते हैं आउटकम्स, तो वो क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कोई घटना घटित होती है, तो उस घटना के घटित होने में हमें कई बार ऐसा होता है कि पहले से ही रिजल्ट पता होता है। तो अगर कोई चीज़ की घटना पहले से ही पता होता है तो वो जो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जैसे मान लो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में हम कोई क्रिया करते हैं जिसमें हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नई चीज़ क्या आने वाली है। तो वो तो पक्का पता है कि क्या आने वाला है। तो जो चीज़ हमें पक्का पता है, पहले से श्योर है कि आना है, तो वो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिनमें हमें क्या आएगा ये पक्का नहीं है, लेकिन कुछ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक हमने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पे क्या आएगा, तो हेड और टेल आएगा, लेकिन पक्का नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। और साथ साथ वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, यदि ये निम्नलिखित दो कंडीशन को पूरा करे। पहला, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, उसके एक से ज़्यादा परिणाम आए। आउटकम्स माने परिणाम, तो उसके एक से ज़्यादा परिणाम आने चाहिए। जैसे कि आप एक डाइस फेंकते हो, तो डाइस फेंकने पे आपका परिणाम एक से ज़्यादा आता है। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 तक आ सकता है। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमें पहले से श्योर नहीं है कि क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांस है वो सबके बराबर है। दूसरा शर्त होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, और ये भी संभव नहीं है कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएँ, यानी पहले ही भविष्यवाणी कर सके कि हमारा जो परिणाम आने वाला है एडवांस में आगे वो क्या आने वाला है। तो ये दो चीज़ें जो शर्तें पूरी करें तो वो होते हैं आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो सिक्के को उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि दो सिक्के उछालने पे परिणाम कुछ भी आ सकता है। तो जैसे दो सिक्के उछाला गया तो क्या आ सकता है, तो आपका हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, पहला हेड तो दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल तो दूसरा हेड आ सकता है। तो ये जो हमारे रिजल्ट आए हैं इन्हीं को बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये जो अलग अलग आ रहे हैं इनको बोलते हैं आउटकम्स। ठीक है, और यही आपके टोटल रिजल्ट होते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम ऐसे मिडल ब्रैकेट में या कर्व वाले ब्रैकेट में रख दें, तो कोमा लगाने के साथ सभी आउटकम्स को अलग अलग लिख दें, तो ये आपका बन जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको हम एस से लिखते हैं, एस माने सैंपल स्पेस। और ये जो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं इन्हें एलिमेंट भी बोल देते हैं, या इन्हें बोल देते हैं सैंपल पॉइंट। ठीक है, या फिर सिंपल पॉइंट बोल देते हैं, या सैंपल पॉइंट। और इन्हें आउटकम्स भी कह देते हैं। सही है, तो इन्हें एलिमेंट भी बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर इन्हें मिडल ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये आपका सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के मतलब टोटल आउटकम्स होते हैं। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चलेगा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें पहले से श्योर नहीं है कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ सकता है, और एक से ज़्यादा ही आपका आएगा आउटकम्स। और आउटकम्स होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पे जो जो मतलब चीज़ें घटित हो सकती हैं, घटनाएं, वो सब आपका आउटकम्स होती हैं, जो जो रिजल्ट आ सकते हैं। और वही टोटल रिजल्ट जो अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिख दें तो ये आपका बन जाता है सैंपल स्पेस। तो आउटकम्स क्या होते हैं कि ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी संभावित रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, इज कॉल्ड आउटकम्स, उसे आउटकम्स कहते हैं, यानी परिणाम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं,
ये अभी लिया था हमने 2 कॉइन्स आर टॉस, हमने 2 सिक्के उछाला है वंस एक बार, तो 2 सिक्के को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, दोनों का जो रिजल्ट है आउटकम से सेम रहेगा। तो कहता है फाइंड ए सैम्पल स्पेस। तो अभी हमने जो ये ऊपर निकाला था यही इसका सैम्पल स्पेस है। अब 2 सिक्के को उछालने पे हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, तो पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड, ऐसे आपका 4 रिजल्ट आएगा। तो ये आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो हमने एक ना डाइस फेंका, तो एक डाइस फेंकने पे आपका क्या क्या सैम्पल स्पेस आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर हमने 2 डाई एक साथ फेंका, व्हेन 2 डाइस आर थ्रो, अगर हमने दो डाई फेंका तो हमारा क्या क्या सैम्पल स्पेस बनेगा। तो हो सकता है कि पहले वाले डाई पर 1 आए, तो दूसरे वाले डाई फेंकने पे भी 1 आए, तो यानी पहला हो सकता है 1 1। फिर ऐसे हो सकता है पहले वाले डाई पे 1 आए और अगले पे 2 आए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आए, ऐसी 1 4 1 5 और 1 6। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आपकी 6 घटनाएं तब घटित होंगी जब आपका पहले वाले डाई पर 1 आ रहा हो और बाकी दूसरे वाले पे 1 से लेकर 6 तक आ रहा हो। ऐसी फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, तो ये भी आपके मतलब रिजल्ट आ सकते हैं। तो जैसे इसका ये मतलब हुआ कि पहले वाले पे अगर 2 आया तो दूसरे वाले डाई पे 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 3 1 3 2 ऐसे करके पूरे आ सकता है 3 6 तक, है ना, 3 3 3 4 3 6। तो ये सब जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो ये आपके होते हैं आउटकम्स, और इन सबको अगर हम इस मिडल ब्रैकेट में रख दें तो ये सैम्पल स्पेस होते हैं। तो सैम्पल स्पेस आपको समझ में आ गया, और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हमने जब 2 डाई एक साथ फेंका तो 2 डाई को एक साथ फेंकने पर हमारे पास जो टोटल रिजल्ट होते हैं वो 36 होते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा 36 तक हम लिख रहे हैं। ऐसी फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपके टोटल क्या हो गए सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी में एक चीज़ और सीखी जाती है, जैसे इवेंट क्या होता है, सही है। तो एक सैम्पल स्पेस होता है जैसे ये, तो इसमें से हम जितने भी सबसेट निकालते हैं, जितने भी हम सबसेट निकालते हैं, यानी इसी में से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, तो एक सैम्पल स्पेस में से जो हम सबसेट निकालते हैं वो आपका इवेंट बन जाता है। जैसे मैं इसमें से मैं एक ए इवेंट निकाल रहा हूँ। ए इवेंट में ये कह रहा हूँ कि जो हमारा सम आए, ठीक है, जो हमारा सम आए, सम ऑफ डाइस, जो डाइस का अंक आए उनका जोड़ है वो 5 आए, ठीक है। तो 5 कब कब आएगा, तो 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 2 5 और 4 और 1 5, तो ये 4 रिजल्ट आएगा। तो अब ए इवेंट आने का क्या हो गया कि 1 4, फिर 1 4 के बाद 2 3 3 2 और 4 1, इन सबको ऐड करने पे सम जो है डाइस 2 डाइस फेंकने पे सम 5 आए, तो ये आपका इवेंट हो गया। तो आपका जो इवेंट है ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे इवेंट भी निकाल सकते हैं कि डबलेट आ जाए। तो डबलेट अब कौन कौन सा आएगा डाइस फेंकने पे, तो डबलेट आएगा आपका, डबलेट आएगा जैसे 1 1, यानी दोनों पे जुड़वा आए, जोड़ा आए तो 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो ये आपका क्या बन गया इवेंट बन गया। तो हम ना जितने भी सैम्पल स्पेस होते हैं उसमें हम कितने ऐसे इवेंट बना सकते हैं। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट पता करना हो कि हमें कितने सबसेट बना सकते हैं, तो कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो इनके दो दो ही रिजल्ट आ रहे हैं और 2
और ये टोटल कितनी बार आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, ये 6 बार हो रहा है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि 2 टॉस हमने उछाला, मतलब 2 सिक्के हमने उछाले, जैसे ये वाला हमने अभी 2 सिक्का उछाला, 2 सिक्का उछालने पे आपका 1 2 3 4 ये 4 आपके सैंपल पॉइंट आ रहे हैं। तो मुझे पता करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट पता करना है तो उसको पता करने के लिए 2 लिखते हैं और इसकी पावर ये जितने हैं, जैसे 4 आ रहे हैं 4 आउटकम्स, तो 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम्स बनेंगे। और इसी सबसेट में एक सबसेट खाली वाला होता है, नल सेट, और एक ये पूरा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आप सब उसको रिवाइज कर लें और कमेंट करें कि आपको समझ में आया हमसे कि नहीं।